हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक घड़ी में सेकंड की सुई लगातार जो है डायल पर चलती रहती है। यदि उसका किनारा जो है बच्चों केंद्र से 2.5 सेंटीमीटर दूर हो तो इस किनारे के त्वरण का परिमाण बच्चों हमें बताना है इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, जब कोई वस्तु जो है अगर वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस पर केंद्र की ओर जो है एक अभिकेंद्र त्वरण लगता है बच्चों इस प्रकार से बच्चों, ये वस्तु अगर हमारा वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो बच्चों केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र त्वरण लगता है। तो बच्चों, ये अभिकेंद्र त्वरण का मान होता है आर ओमेगा का वर्ग इस प्रकार से बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि आवर्तकाल क्या होता है बच्चों। तो आवर्तकाल होता है कि ये वस्तु को इस वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय बच्चों आवर्तकाल होता है। ये होता है 2 पाई भागे ओमेगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये कहा जा रहा है कि ये सेकंड की सुई बच्चों इस प्रकार से मान लेते हैं, जिसका एक किनारा भाग का त्वरण बच्चों हमें बताना है। तो ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है बच्चों, तो इस पर एक अभिकेंद्र त्वरण इस प्रकार से एसी होगा। तो बच्चों इसकी वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों। तो किनारा जो है केंद्र से 2.5 सेंटीमीटर दूर है बच्चों। तो बच्चों यही इसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या आर का मान हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर इसका आवर्तकाल देख लेते हैं बच्चों। तो सेकंड की एक सुई को जो है बच्चों एक चक्कर लगाने में 60 सेकंड का समय लगता है बच्चों, क्योंकि जब एक पूरा चक्कर लगाता है तो 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से बच्चों अगर हम कोणीय वेग ओमेगा देखें तो हो जाएगा 2 पाई भागे टी, यानी कि 2 पाई भागे 60 बच्चों, यानी कि पाई/30 रेडियन पर सेकंड बच्चों। ये हमारा ओमेगा का मान हो गया, कोणीय वेग का मान। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि उसका जो किनारे का भाग है उसका त्वरण, उसमें जो अवकेंद्र त्वरण उसका मान कितना है बच्चों। तो ये हो जाएगा आर ओमेगा का वर्ग। तो बच्चों आर का मान यहाँ पर दिया गया है बच्चों, ये बच्चों हमें दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको हम कह सकते हैं 2.5 गुणे 10⁻²⁰मीटर, और गुणे बच्चों ओमेगा का मान है पाई/30। तो बच्चों इसका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों चलिए देख लेते हैं, ये बच्चों हमारा हो जाएगा 2.7 गुणे 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड का वर्ग बच्चों। ये हमारा ये त्वरण का मान हो जाएगा बच्चों, जो कि अभिकेंद्र त्वरण होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।